नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइबर फ्रॉड में जो अमाउंट होल्ड हो जाता है उसे कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए किस तरीके से बैंक अकाउंट में रिफ़ंड किया जाता है और यह प्रोसेस कितने दिन में होती है। तो इस टॉपिक पर बिल्कुल वन बाय वन जानेंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है और कैसे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट वापस आता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है, कोई फ्रॉडस्टर आपके बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके से ओटीपी लेकर या कोई ऐप डाउनलोड करवाकर आपके खाते से उस पैसे को निकाल लेता है। उसी के आधार पर आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर या 1930 पर कंप्लेंट करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपके पास एक कंप्लेंट नंबर आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर चांस होल्ड होने के होते हैं अगर आपने वो कंप्लेंट इमीडिएटली की है। तो जैसे ही आपके पास होल्ड का मैसेज आ जाता है, मे बी ये आपके 50,000 गए, मे बी ये आपके 30,000 का होल्ड का आ सकता है या आपका फुल अमाउंट का भी आ सकता है। तो उसके बाद आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है वकील के ज़रिए उस पैसे को रिलीज़ कराने के लिए, जिसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। उसकी प्रोसेस में एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं वकील के माध्यम से कि मेरा इस तरीके से फ्रॉड हो गया है और साइबर पुलिस द्वारा मेरा इतना अमाउंट होल्ड कर दिया गया, उस पैसे को रिलीज़ करने की कृपया करें। तो कोर्ट इस संबंध में आपकी एप्लीकेशन लेकर एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को भेजता है जो आपसे रिलेटेड होता है। आप जहां पर रहते हैं, आपसे संबंधित एक लोकल पुलिस स्टेशन होगा। ये रिपोर्ट वहां भेजी जाती है कि क्या यह बात सही है कि जो कंप्लेंट हुई है उसमें कोई अमाउंट होल्ड है या नहीं। तो कोर्ट से वो रिपोर्ट प्राप्त होती है। पुलिस स्टेशन उस कंप्लेंट के आधार पर अपने पोर्टल पर चेक करता है कि आपका कितना अमाउंट होल्ड है, जबकि आपके पास जो मैसेज आया हुआ होता है उसी से कंफर्म हो जाता है कि ये अमाउंट होल्ड है। तो पुलिस द्वारा कोर्ट के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस अकाउंट में इतना अमाउंट होल्ड है इस दिनांक में, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट को कोर्ट में भेज दिया जाता है। जब वो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के द्वारा कोर्ट को मिलती है तो उसी के आधार पर कोर्ट एक अपना आदेश बना देता है, जिसमें आपके द्वारा एक एफिडेविट भी लिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर ये किसी भी तरीके से आपका अमाउंट नहीं पाया जाता तो इसे आप वापस देंगे। तो दोस्तों, जब वो कोर्ट ऑर्डर बन जाता है तो वो आपके वकील को या आपके पुलिस स्टेशन को दे दिया जाता है। जैसे ही मोस्टली केसेस में वकील उस कोर्ट ऑर्डर को आपको दे देते हैं और बताते हैं कि आप अब इसे साइबर ऑफिस में या साइबर पुलिस को दे दीजिए। तो आप उस कोर्ट ऑर्डर को लेके अपने पुलिस स्टेशन साइबर जाते हैं, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट के बारे में बताते हैं कि मेरा ये अमाउंट होल्ड हुआ है जिसमें मैंने ये कोर्ट ऑर्डर बनवाया है। तो पुलिस अधिकारी उस कोर्ट ऑर्डर को लेकर संबंधित बैंक को मेल करते हैं उसे अटैच करके। उसमें जो आपकी केवाईसी ली जाती है, जैसे कि आपकी बैंक की पासबुक जिसमें वो पैसा आना है। और दोस्तों, इसमें जैसे ही बैंक को मेल रिसीव होती है तो वो अपनी जो हेड ब्रांच है उससे उस कोर्ट ऑर्डर को एनालिसिस कराते हैं कि क्या यह कोर्ट ऑर्डर सही है। तो उनकी भी कोई एक लीगल टीम होती है जो उसे वेरीफाई करती है कि हाँ, कोर्ट ऑर्डर ये सही है।
तो दोस्तों इस कोर्ट ऑर्डर में 15 दिन का समय होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसा विक्टिम के अकाउंट में देना होता है। पर दोस्तों देखने में आ रहा है कि जो कुछ बैंक हैं वो काफ़ी समय ले लेते हैं, तो मोस्टली इसमें 1 महीने का समय लग जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो पैसा जो रिफ़ंड करते हैं, वो जो लोकल ब्रांच होती है जहाँ पे वो पैसा गया हुआ होता है, उसी ब्रांच के ज़रिए ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। पैसे भेजने के उपरांत यूटीआर नंबर से पुलिस को अवगत करा दिया जाता है कि हमने इस कोर्ट ऑर्डर के संबंध में ये पैसा स्थानांतरित कर दिया है। इसके बाद पुलिस विक्टिम से कंफर्म करती है कि क्या आपके पास ये अमाउंट आ चुका है, तो इसके बाद उस एप्लीकेशन को या तो वो क्लोज़ कर देते हैं या उसमें अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसको पकड़ने की प्रक्रिया होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि यह प्रोसेस कितने दिन में होती है और किस किस तरीके से ये प्रोसेस गुजरती है। जय हिंद, जय भारत।